नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की सभी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की तर्ज पर अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड की तैयारी में मोदी सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की तैयारी में है। इसका ऐलान मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है। इस कार्ड के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत कार्ड में लोगों की मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा, जिससे उन सभी उपचारों और परीक्षणों को शामिल किया जाएगा जिसे एक व्यक्ति द्वारा कराया गया हो। खास बात यह है कि इस पूरे रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। अस्पताल, क्लिनिक और डॉक्टर सभी एक केंद्रीय सर्वर पर जुड़े रहेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से अस्पतालों और नागरिकों पर निर्भर करेगा कि वो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। इस कार्ड के अप्लाई करने वाले प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट आईडी जारी की जाएगी, जिसके जरिए वो सिस्टम में लॉग इन कर सकेगा। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कोई भी व्यक्ति जो बीमार होने पर डॉक्टर या अस्पताल जाएगा, उसे अपने सभी कागजात या रिपोर्ट्स को एक साथ नहीं ले जाने होंगे। डॉक्टर एक यूनिक आईडी के जरिए मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड को देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में फसलों की सिंचाई के लिए 400 रुपए देगी सरकार। आप भी उठा सकते हैं लाभ। जी हां, बिहार में खेती करने वाले लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजना चलाती है। सही जानकारी नहीं होने के कारण लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करें डीजल अनुदान योजना के बारे में। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सरकार 400 रुपए का अनुदान देती है। मिली जानकारी के मुताबिक धान की 4 सिंचाई पर किसानों को प्रति एकड़ 400 रुपए डीजल सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसी तरह मक्का फसलों की सिंचाई के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। अन्य खरीफ फसलों के लिए दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां और औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। आप इनका लाभ उठाएंगे। अगर आप डीजल अनुदान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार की सरकारी वेबसाइट dbt.agriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपा 1 क्विंटल सोने की चांदी। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1 क्विंटल सोना चांदी सौंपा है। महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सोना चांदी सौंपा है। दूसरी ओर अब तक ट्रस्ट के खाते में कुल 42 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जिसमें से 12 करोड़ रुपए पहले से रामलला के खाते में थे। ट्रस्ट बनने के बाद करीब 30 करोड़ का दान आ चुका है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गांवों में भगवान राम की प्रतिमा लगाएगा। एक ही मॉडल पर गांव में राम मंदिर बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई है। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए हर घर से 11-11 रुपए का चंदा एकत्र किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की दिसंबर में बैठक होगी। फिलहाल अलग अलग शहरों व गांवों में भूमि पूजन के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया को कोरोना देने वाले चीन में एक और वायरस का कहर, अब तक 7 की मौत। जी हां, कोरोना संकट के बीच चीन में आई खबर कि दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। चीन में एक और संक्रामक बीमारी फैला रही है। अब तक इस बीमारी से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। टिक जनित इस बीमारी के एक व्यक्ति को दूसरे से फैलाने की आशंका को देखते हुए चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही WHO ने चेतावनी दी है कि ये वायरस चीन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, चीन पता नहीं कब तक अपने पापों की सजा पूरी दुनिया को देता रहेगा। आपके हिसाब से सभी देशों को मिलकर चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार में बिक रही हैं नकली सब्जियां, कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं जहर। जी हां, आलू में रसायनों के प्रयोग को लेकर लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनमें आलू के साथ ही लहसुन को सफेद पाउडर से चमकाने, अदरक को तेजाब से धोने, सेब व परवल को रंगने की भी खबरें सामने आ रही हैं। यानी ये तय है कि जो सब्जियां व फल आप खा रहे हैं
आपके लीवर व किडनी को खराब करने के साथ ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि किसानों के सब्जी व फल बेचने के बाद बिचौलियों या खरीदारों द्वारा इस खतरनाक रसायनों के खेल को खेला जा रहा है। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए लहसुन पर भी सफेद पाउडर अब लगाया जाता है ताकि वो सफेद और चमकदार दिखे। ऐसा लहसुन फायदे से अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, अदरक मंडी में बाहर तेजाब से धोई जा रही है ताकि चमक आ सके, जिसकी पहचान है कि अदरक काटने पर अंदर से कालापन नजर आता है। इसी तरह मशरूम पर भी स्प्रे किया जा रहा है ताकि वो अधिक सफेद और सुंदर दिखे। इसी तरह हर सब्जी पर किसी न किसी प्रकार का केमिकल लगाया जा रहा है, जिस पर सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानवता को शर्मसार करने वाली खबर, 5 अस्पतालों ने गर्भवती महिलाओं को भर्ती करने से मना कर दिया। मौत। मणिपुर में एक 20 वर्षीय गर्भवती महिला को समस्या होने पर 5 अस्पतालों ने कथित तौर पर भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सरकार ने मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। महिला के परिजनों का दावा है कि वो बुधवार देर रात तक सभी अस्पतालों के चक्कर काटे, लेकिन उन्हें कहा गया कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए गर्भवती महिला को भर्ती नहीं किया जा सका। गर्भवती महिला को सेनापति जिले में दोपहर 2 बजे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसे तकलीफ होने पर डॉक्टरों ने उसे रात 10:30 बजे किसी अन्य अस्पताल रेफर कर दिया। उसके बाद से इम्फाल लाया गया, जहां 2 सरकारी और 3 निजी अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बृहस्पतिवार तड़के महिला की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, मानवता को कलंकित करने वाली इस घटना के बाद इस अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, लागू हुआ नया नियम। जी हां, भारत के रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। अगला रसोई गैस सिलेंडर उन्हें तभी मिलेगा जब वो डिलीवरी बॉय को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड बताएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ये बदलाव जल्द ही पूरे देश में होने जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस नियम की शुरुआत कंपनियों की तरफ से ट्रायल तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में गोरखपुर, जयपुर शहरों में की गई है। इसके तहत ग्राहक द्वारा एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बाद एजेंसी संचालक द्वारा उपभोक्ता की रसीद प्रिंट करते ही एक ओटीपी नंबर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चलाया जाएगा। जब सिलेंडर की डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आएगा तो उसे अपने फोन पर कंपनी के एप्लीकेशन में ये ओटीपी भरना होगा। इसके बाद ही गैस की डिलीवरी की जाएगी। गैस कंपनियों का मानना है कि ये नियम गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाएगा। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन में अपडेट नहीं है, उन्हें नंबर अपडेट कराना होगा, नहीं तो उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों को भी होगी जांच। जी हां, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल हैं। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामलों के साथ मौत के आंकड़े भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों में 60,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। मृत्यु दर भी अभी 2% से ऊपर है। सरकार के मुताबिक अनलॉक के दौरान बाजार, दफ्तर आदि पर लौटने के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ी है और जरूरी एहतियात न बरतने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में जो लोग रोजाना कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग भी जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, रेहड़ी लगाने वालों की भी व्यापक जांच कराई जाए जो रोजाना कई लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। इससे संक्रमण के फैलने पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब मोदी सरकार एक बड़े अभियान के तहत कोरोना की जांच करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। जी हां, भारत में प्रतिदिन करीब 70,000 और 1 मिनट में औसतन 51 बच्चे जन्म लेते हैं। इसमें देश की आबादी की रफ्तार समझी जा सकती है। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाने जा रही है, क्योंकि परिवार नियोजन पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को अधिकृत किया गया है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर कानून नहीं बनाया। संविधान समीक्षा आयोग ने 2002 में केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की सिफारिश की थी। इसे भी 18 साल बीत गए हैं, लेकिन कानून नहीं बना। भारत में दुनिया की मात्र 2% जमीन है, पीने योग्य पानी मात्र 4% है, जबकि जनसंख्या 20% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि यदि भारत में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं बना तो बढ़ती जनसंख्या के लिए खाने और पीने की कमी हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। आप इस कानून का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी। 2 पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 लाख रुपए तक मिलेंगे प्रोत्साहन राशि। जी हां, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज दिल्ली सरकार ने ई वाहन नीति लागू कर दी है। इसके साथ ही सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी लागू कर देगी। केजरीवाल ने इस योजना के लॉन्च के दौरान कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार है, इसे दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद देगी। 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए और कारों पर 1.5 लाख रुपए, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको भी सरकारी सहायता मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।